दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मालूमात जो आपके होश उड़ा देगी। आखिर 9 साल बाद बनकर तैयार हुई हमारी दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत, वो इमारत जो दुनिया का भविष्य बताया करेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है दोस्तों जरा आप लोग अंदाजा लगाइए कि स्क्रीन पर इस वक्त हमें जो अजीबोगरीब तस्वीर नजर आ रही है वो आखिर किस चीज की तस्वीर है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप में से जितने भी लोगों ने पहले कहीं पर भी इस तस्वीर को अगर नहीं देखा होगा तो उनमें से ज्यादातर लोगों का जवाब दोस्तों गलत ही होगा, क्योंकि इस इमारत के बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं होंगे कि ये क्या है और क्यों बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, आप लोगों की परेशानी को हल करते हैं और हम ही बता देते हैं आपको कि आखिर ये चीज क्या है। दरअसल दोस्तों जो तस्वीर आपने स्क्रीन पर देखी थी ये है हमारी दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत बिल्डिंग। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल ही ठीक सुन पा रहे हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये इस वक्त हमारी पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत बिल्डिंग है जो अभी कुछ हफ्ते पहले ही दुबई शहर में बनाकर तैयार की गई है। इस वक्त दोस्तों इस नई खूबसूरत बिल्डिंग के पूरी दुनिया में, ऑल ऑफ वर्ल्ड में खूब चर्चे हो रहे हैं और खूब तारीफें भी की जा रही है, क्योंकि दोस्तों जहां एक तरफ इस बिल्डिंग से रिलेटेड बहुत सारी खूबसूरत फोटोज, बहुत सारी खूबसूरत वीडियोज लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, सब पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी बड़ी इंटरनेशनल न्यूज वेबसाइट्स पर इस खूबसूरत बिल्डिंग से रिलेटेड आर्टिकल और न्यूज बनाई जा रही है, आर्टिकल भी लिखे जा रहे हैं। और अनडाउटेडली इस दुबई की इस खूबसूरत बिल्डिंग की खूबसूरती के और इसके बारे में चर्चे होने भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब जाहिर सी बात है कि दुबई शहर की झोली में दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग यानी कि बुर्ज खलीफा के साथ साथ अब दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग का रिकॉर्ड भी आ चुका है। यानी ये दोनों ही बिल्डिंगें सिर्फ और सिर्फ दुबई में ही मौजूद हैं। दोस्तों यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि दुबई की इस नई और बेहद खूबसूरत बिल्डिंग को म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का नाम दिया गया है। यानी दोस्तों इस बिल्डिंग को म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के नाम से ही जाना जाएगा। तो दोस्तों आम तौर पर जब कभी भी हम म्यूजियम का नाम सुनते हैं दोस्तों हमारे दिमाग में एक ऐसी बिल्डिंग की तस्वीर आती है, एक ऐसा ढांचा इमेजिनेशन में आता है कि जिस बिल्डिंग के अंदर हजारों साल पुरानी हिस्टोरिकल चीजें मौजूद होती है। म्यूजियम का नाम सुनते ही हम यही सोचते हैं जहां पर हिस्टोरिकल चीजें, बहुत पुरानी चीजें मौजूद हों उसे ही हम म्यूजियम का नाम दे देते हैं, और हमारे दिमाग में इमेजिनेशन भी इसी चीज की होती है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों एक आम इंसान म्यूजियम में जाता भी इसीलिए है ताकि के उस इंसान को हिस्ट्री से रिलेटेड हजारों साल पुरानी ऐसी अच्छी मालूमात मालूम हो और वो हजारों साल पुरानी यूनिक चीजों को देख सके। मगर दोस्तों ये जो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर नामी बिल्डिंग है ये हमारी दुनिया की अब एकमात्र ऐसी बिल्डिंग होगी जिसके अंदर हिस्टोरिकल चीजों की बजाय, पुरानी चीजों की बजाय फ्यूचर की चीजें होंगी और वही चीजें इस म्यूजियम के अंदर दिखाई जाएंगी। यानी दोस्तों अब दुबई की यही प्लानिंग है कि फ्यूचर में कभी भी हमारी दुनिया में कुछ भी नया या फिर कुछ भी यूनिक सबसे अलग हटके हुआ करेगा तो उसको सबसे पहले हमारी दुनिया की इस सबसे खूबसूरत बिल्डिंग में जो कि दुबई में मौजूद है, इसी बिल्डिंग में उसे प्रेजेंट किया जाएगा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे देता हूँ दोस्तों अब आप मान लीजिए कि अगर फ्यूचर में टेक्नोलॉजी की मदद से अगर कोई भी मोबाइल की कंपनी अगर एक ऐसा मोबाइल बनाने में कामयाब हो जाती है, एक ऐसा इक्विपमेंट बनाने में कामयाब हो जाती है कि जिस मोबाइल के अंदर या जिस इक्विपमेंट के अंदर ऐसे फीचर्स मौजूद हों कि जिस तरह के फीचर्स पहले कभी भी हमारी हिस्ट्री में किसी भी मोबाइल के अंदर नहीं हुआ करते हैं, तो यकीनी तौर पर दोस्तों इस मोबाइल को सबसे पहले दुबई की ही इस आलीशान और खूबसूरत बिल्डिंग में जिसका नाम म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है, इसी बिल्डिंग में ही दिखाया जाएगा। इसी तरह से दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर कोई कार की कंपनी कोई ऐसी कार इजाद कर लेती है, कोई ऐसी कार बना लेती है जिस कार के अंदर ऐसे सिस्टम मौजूद हो कि जिसके बारे में आज तक इंसान ने कभी सोचा भी ना हो, जो आज तक उस कार के फीचर जैसे कोई फीचर्स ना बने हो, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि उस कार को भी दुबई चाहता है कि सबसे पहले उसी बिल्डिंग में ही दिखाया जाए। कुल मिलाकर ये बिल्डिंग फ्यूचर के लिए ही तैयार की गई है, इसमें फ्यूचर में आने वाली सारी चीजों को प्रेजेंट किया जाएगा और इस बिल्डिंग में बड़ी ही अजीबोगरीब और इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिला करेंगी।
दोस्तों, जैसे ही कुछ दिन पहले दुनिया की इस सबसे खूबसूरत बिल्डिंग की बहुत सारी वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुबई की तरफ से रिलीज किए गए, बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे भी थे कि जिन लोगों के दिमाग में ये सवाल इसके नाम को लेकर और इस बिल्डिंग को लेकर आ रहा था कि आखिर इस अजीबोगरीब डिजाइन वाली बिल्डिंग के ऊपर ये अरबिक लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। और आपने भी दोस्तों अगर ये बिल्डिंग के फोटोज गौर से देखे होंगे तो आपको भी अरेबिक लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ तो जरूर दिख रहा होगा और आपके दिमाग में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है। यही वजह थी कि बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर ये दावा भी करना शुरू कर दिया था दोस्तों कि इस अजीबोगरीब डिजाइन वाली बिल्डिंग के ऊपर जो अरेबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो कुछ और नहीं है बल्कि कुरान की आयतें ही लिखी हुई हैं। लेकिन दोस्तों इस डाउट को भी हम आप लोगों के सामने इस बात को क्लियर करते हुए चलते हैं कि इस दावे का कि उस बिल्डिंग के ऊपर कुरानी आयतें लिखी हैं, इसका सच से दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों इस खूबसूरत बिल्डिंग के ऊपर जो अरेबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो कोई धार्मिक चीज नहीं लिखी हुई है, बल्कि उस पर तो अरेबिक लैंग्वेज में एक पोयम लिखी हुई है, एक ऐसी कविता कि जो खुद यूएई के किंग की तरफ से ही दुबई के फ्यूचर के बारे में लिखी गई है, जिस पोयम में यूएई के राजा ने ये बताने की कोशिश की है कि आखिर फ्यूचर में हमारा जो दुबई है वो आखिर कैसा होगा। अब दोस्तों अगर बात करें इस बिल्डिंग की लागत के बारे में, इसकी कॉस्ट के बारे में, तो दोस्तों हम आप लोगों को यहाँ पर ये बताते चले कि इस खूबसूरत सी इमारत को, इस खूबसूरत सी बिल्डिंग को बनाने में लगभग 1000 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ रुपए तक खर्च किए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें इस बिल्डिंग में लगने वाले टाइम की, इसको कंप्लीट बनने में तकरीबन 9 साल का वक्त लगा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुबई की तरफ से ये बात भी बिल्कुल क्लियर कर दी गई है दोस्तों कि इसको बनाने में इंसानों के साथ साथ रोबोट ने भी एक अहम किरदार अदा किया है। इनफैक्ट इस बिल्डिंग का खूबसूरत डिजाइन कि जो इसको दुनिया की दूसरी आलीशान बिल्डिंग से बिल्कुल अलग बनाता है वो तो पूरी तरीके से ही रोबोट टेक्नोलॉजी की मदद से ही तैयार किया गया है। 7 फ्लोर वाली इस बिल्डिंग को बनाने के पीछे दोस्तों दुबई का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि वो अपने टूरिज्म को पहले से भी ज्यादा बूस्ट कर सके। यही वजह है कि दुबई ने अपनी इस आलीशान और खूबसूरत बिल्डिंग को दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग यानी कि बुर्ज खलीफा के बिल्कुल करीब में ही बनाया है। आपको बताते चले दोस्तों कि इस बिल्डिंग के जरिए से यूएई पूरी दुनिया को ये मैसेज भी देना चाहता है कि वो बहुत जल्द ही दुबई को इस तरीके से तैयार कर देगा कि फ्यूचर में अगर किसी भी इंसान के दिमाग में कोई भी ख्याल आए, अब वो चाहे उसकी पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर उसकी नौकरी से रिलेटेड हो या फिर वो कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहता हो या फिर कहीं घूमना चाहता हो या फिर वो कुछ भी करना चाहता हो दोस्तों, तो उसके दिमाग में अगर सबसे पहले कोई भी जगह का नाम आए तो वो सिर्फ और सिर्फ दुबई का ही नाम हो। यानी हर काम करने के लिए इंसान की तरफ से सबसे पहली पसंद दुबई को ही बताया जाए। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।